हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MDCZ। हमने अपने लास्ट वीडियो में जैक कर्बी के द इटर्नल्स कॉमिक्स की इशू 2 की डिटेल्स जान लिए थे। सो आज हम इस इशू 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द डेविल्स इन न्यूयॉर्क। डिवाइस रिलेटेड एक्शन पैक एपिसोड होगा ये। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज़ MDCZ को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। So without wasting your precious time, let's start this. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सेलेस्टियल गॉड्स अर्थ पर आए थे और कैसे अजैक ने अरिशम लीडर ऑफ द फोर्थ होस्ट को बुलाया था। सो जब वो सेलेस्टियल गॉड अर्थ पर आया था तो बाकी सब शॉक थे। सेलेस्टियल्स के हाथ पर एक फॉर्मूला था जिसका इस्तेमाल करके वो वर्ल्ड्स को तबाह कर सकता था, डिस्ट्रॉय कर सकता था। इकेरिस ने कहा कि बहुत टाइम पहले ये जब गॉड्स अर्थ पर आए थे तो उन्होंने अपने वेपन से पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया था, जिससे पूरा वर्ल्ड हिलसा गया था। डॉक्टर डेमियन गॉड को देखकर जो मिस थे उन्हें सच देखकर घबराने लगे। अजैक ने डॉक्टर डेमियन से कहा कि सेलेस्टियल्स अर्थ पर ह्यूमन से पहले से ही मौजूद है। दूसरी तरफ अजैक का क्रू सेलेस्टियल के बारे में डिस्कस कर रहा था और वो कह रहे थे कि अब सेलेस्टियल्स कमांड करेंगे और वो सब उन्हें फॉलो करेंगे। अजैक ने कहा कि अब से स्पेस गॉड्स का एक नया दौर शुरू होगा। अब जो भी होगा वो ह्यूमंस पे डिपेंड होगा। गॉड ने ह्यूमंस को इंटेलिजेंस दिया और जब ह्यूमंस मैच्योर हो गए हैं तो अब स्पेस गॉड्स ह्यूमंस को टेस्ट करेंगे, उन्हें जज करेंगे और उनका फेट तय करेंगे। डॉक्टर डेमियन वहाँ रुक के सेलेस्टियल को स्टडी करने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन मार्गो को थोड़ा डाउट था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ रुकना सेफ है या नहीं। इकेरिस ने अजैक से इस बारे में पूछा। अजैक ने इकेरिस से कहा कि उसके पास चॉइस है, मतलब इकेरिस के पास या तो वो यहाँ रुक सकता है या फिर जा सकता है। ये सब उस पर डिपेंड करता है। अजैक कहता है कि अब सेलेस्टियल्स इस एरिया को, मतलब इस चेंबर को कंप्लीटली 50 सालों के लिए सील कर देंगे। मार्गो को समझ नहीं आता कि आखिर सेलेस्टियल ऐसा क्यों कर रहे हैं। इकेरिस मार्गो को वार्न करता है और कहता है कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज उनके लिए ये खतरनाक भी हो सकता था। डॉक्टर डेमियन मार्गो को गॉड्स के डिसीजन पर सवाल ना उठाने के लिए कहते हैं। जो भी गॉड्स ने तय किया है वो तो करके ही रहेंगे, लेकिन ये सब छोड़ के चला जाना मतलब इस सब हिस्ट्री के बारे में जानने का एक गोल्डन चांस को गवा देना जैसा है। मार्गो कहती है कि अगर वो रुके तो वो सब 50 सालों के लिए यही ट्रैप हो जाएंगे और शायद मर भी जाएंगे। इकेरिस ने अजैक से पूछा कि सेलेस्टियल चेंबर को क्लोज करने से पहले यहाँ से निकलने के लिए उनके पास कितना टाइम है। अजैक इकेरिस को बोलता है कि सिर्फ कुछ ही पल बचे हैं। अजैक ने डॉक्टर डेमियन और मार्गो को जल्द से जल्द अपना डिसीजन लेने को कहा। यह सुनकर डॉक्टर डेमियन एंड मार्गो थोड़े घबरा गए। तभी अचानक सभी को एक बड़ी स्ट्रेंज आवाज़ सुनाई दी। सेलेस्टियल्स ने चेंबर क्लोज करने की तैयारी शुरू कर दी। इकेरिस मार्गो को कहता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि जब ये चेंबर खुल जाएगा तब तक वो बूढ़ी हो जाएगी। इकेरिस ने मार्गो को अपने साथ चलने को कहा। अब वो आवाज़ और लाउड होती जा रही थी। अजैक ने डॉक्टर डेमियन और मार्गो को इकेरिस के साथ जाने को कहा। वो यहाँ नहीं रुक सकते थे, ऐसा कहा। वो दोनों, मतलब अजैक और इकेरिस, इटर्नल्स थे, एजलेस थे, लेकिन ह्यूमंस नहीं थे। सो इसलिए वो मार्गो और डॉक्टर डेमियन को इकेरिस के साथ जाने के लिए बोल रहा था। डॉक्टर डेमियन मार्गो को इकेरिस के साथ चले जाने को बोलते हैं, क्योंकि यह सब जानना ये डॉक्टर डेमियन का ड्रीम था। सो इसलिए वो रुकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके ड्रीम्स के लिए मार्गो अपना यूथ सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन मार्गो इसके लिए रेडी नहीं थी। वो अपने फादर को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। इकेरिस बहुत देर तक रुका और कहा कि डॉक्टर डेमियन ने अपना डिसीजन ले लिया है, लेकिन मार्गो ने काफ़ी टाइम गवा दिया है और टाइम वेस्ट करना वो फिलहाल एफर्ट नहीं कर सकते थे। सो इसलिए इकेरिस ने मार्गो के लिए यहाँ से निकलने का डिसीजन खुद से लिया था। इकेरिस ने मार्गो को उठा लिया और तेजी से अपने प्लेन की ओर भागने लगा। अजैक और डॉक्टर डेमियन इकेरिस के इस डिसीजन की सराहना करने लगे और इसे ग्रीट करने लगे। इकेरिस उन्हें कहता है कि वो मार्गो की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेगा। मार्गो अपने डैड से अलग होने के लिए रेडी नहीं थी, सो वो इकेरिस की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत देर हो गई है। मार्गो इकेरिस को उसे छोड़ने को बोलती है। अगर वो अभी चले गए तो वो कभी अपने डैड को वापस नहीं देख पाएगी, ऐसा वो बोलती है। मार्गो
इकेरिस से उसे नीचे रखने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इकेरिस कहता है कि अभी बात करने का टाइम नहीं है। उनका प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। इकेरिस बहुत तेज था। मार्गो के बहुत से कोशिशों के बावजूद भी इकेरिस उसे प्लेन में रखता है। मार्गो इकेरिस से फाइट कर रही थी ताकि वो अपने डैड के साथ रुक पाए। इकेरिस मार्गो से कहता है कि वो अपने दिमाग से नहीं सोच रही है, अपने इमोशन से सोच रही है, वो रियलिस्टिक नहीं बन रही। लेकिन मार्गो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो अपने डैड को वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी। फाइनली इकेरिस के पास और कोई चॉइस नहीं था, सो उसने अपने आंखों से एनर्जी बीम्स मार्गो पर फायर किए और उसे बेहोश कर दिया और कहा किसी दिन वो इसलिए इकेरिस को थैंक्स कहेगी। इकेरिस उसके लिए सॉरी फील कर रहा था। वो जानता था कि अपने फादर को गवा देना कितना मुश्किल है। कुछ ही पलों में सेलेस्टियल्स उस एरिया को अनपेनिट्रेबल एटम्स की शील्ड के साथ सील करने वाले थे और इकेरिस को समझ आता है कि उसके पास कुछ सेकंड्स ही बचे हैं प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए। कुछ देर बाद सेलेस्टियल ने सक्सेसफुली एरिया को सील कर दिया था और इकेरिस और मार्गो भी सही सलामत टाइम पे वहां से निकलने में सक्सेसफुल हो गए। दूसरी तरफ डिवाइन्स के किंगडम में क्रो हार गया, उसका मिशन फेल हुआ, इसलिए टोड उसे कैद कर बंदी बना लेता है। टोड क्रो को कहता है कि तुम्हें पता था कि गॉड्स वापिस आ रहे हैं और फिर भी तुम उन्हें रोकने में फेल हो गए, असफल हो गए, और अब वो गॉड्स हम सब पर अटैक कर देंगे। कुछ डिवाइन्स क्रो पर बहुत गुस्सा थे, उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे और कुछ टोड को क्रो को और एक मौका देने को कहते हैं। क्रो ने टोड से खुद को छोड़ने की मांग करता है और वो गॉड्स को हरा देगा ऐसा टोड को बोलता है। दो गार्ड्स टोड के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए क्रो को छोड़ देते हैं। क्रो टोड को उसे रिहा करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। टोड क्रो से उसके प्लान के बारे में पूछता है, वो आगे क्या करने वाला है ऐसे पूछता है। क्रो टोड को रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो अब गॉड्स को हरा देगा। बाकी डिवाइन्स ये सुनकर हंसने लगते हैं। टोड क्रो से उसके प्लान के बारे में और बताने को बोलता है, आखिर कैसे वो गॉड्स को हरा देगा इस बारे में पूछता है। क्रो कहता है द ह्यूमंस उनका काम आसानी से कर देंगे। क्रो आगे कहता है कि उन्हें सिर्फ ह्यूमंस को उस लेवल पर डराना है जिससे वो खुद सब डिस्ट्रॉय करते जाएंगे उस डर में। टोड क्रो के प्लान्स पर सवाल उठाते हुए कहता है कि ह्यूमंस अब पहले जैसे इविल स्पिरिट से नहीं डरते, उल्टा इविल स्पिरिट के कंसेप्ट को वो मजाक उड़ाते हैं। तभी अचानक क्रो धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाता है। क्रो खुद के एटॉमिक स्ट्रक्चर को बदल के खुद के सर पर हॉर्न्स तैयार करता है और हंसते हुए कहता है कि अब इस पर वो नहीं हंस पाएंगे, वो सब बौखला जाएंगे और डर से पागल हो जाएंगे। क्रो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि हम ह्यूमंस को अब रियल डेविल देंगे और बाद में उस डर से हमें रोकने के लिए ये ह्यूमंस सब कुछ तबाह कर देंगे। सभी क्रो के इस प्लान को पसंद करते थे। खुद टोड भी इस प्लान को पसंद करने लगा। टोड कहता है कि ह्यूमंस तुम्हें देखेंगे जरूर, लेकिन तुम्हें वो गॉड समझेंगे। दूसरी तरफ एक प्लेन माउंटेन्स के ऊपर से उड़ रहा होता है। मार्गो अब होश में आ जाती है। वो इकेरिस को उसे वापस चेंबर में छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इकेरिस उसे कहता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। इकेरिस मार्गो को कहता है कि तुम्हारे डैड वहाँ रुकना चाहते थे, वहाँ अजय और सेलेस्टियल के साथ रहना चाहते थे। वहाँ पर वो उनकी लाइफ अच्छे से हैप्पीली जी पाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जब उनकी उम्र हो जाएगी तो वो अब तक के सबसे पहले ह्यूमन होंगे जिन्हें इस सब हिस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा मालूम होगा। लेकिन मार्गो खुश नहीं थी। अब अपने डैड के बिना उसकी ज़िंदगी आगे कैसी होगी, लाइफ कैसी होगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक मार्गो को एक जायंट हेमिस्फीयर जो गॉड्स की प्लेस को कवर करता है वो ग्लो होते दिखाई देता है। वो डेफिनेटली ह्यूमंस के अटेंशन में आएगा, ये तो पक्का था। इकेरिस प्लेन को बादलों के ऊपर से उड़ाने लगता है ताकि वो मार्गो को एक ब्यूटीफुल व्यू दिखा के उसका मूड थोड़ा ठीक कर सके। मार्गो कहती है कि वह यह खूबसूरत है लेकिन उसके जख्मों को भर नहीं सकता। इकेरिस अपने हाथ कंट्रोल पे से उठा देता है। मार्गो को यह देखकर डर जाती है, लेकिन इकेरिस उसे बताता है कि यह प्लेन उसके थॉट्स पर उड़ रहा है। मार्गो कहती है कि वो भूल ही गई थी कि इकेरिस एक इटर्नल है। इकेरिस कहता है कि बहुत सालों की डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट्स के बाद उन्हें ऐसी मेंटल पावर्स मिली है। मार्गो इकेरिस को देखकर सरप्राइज हो जाती है बिकॉज इकेरिस अलग कपड़ों में होता है। इकेरिस उसे बताता है कि अब तक जो तुमने देखा था वो उसने बनाया हुआ एक इल्यूजन था। अचानक इकेरिस प्लेन का डोर ओपन करता है। मार्गो उसे पूछती है कि वो आखिर क्या कर रहा है। उसे कोई आइडिया नहीं होता कि इकेरिस आगे क्या करने वाला होता है। इकेरिस उसे घबराओ मत ऐसा कहता है। स्काई इटर्नल्स के लिए उनके घर जैसा ही था।
जब इकेरिस प्लेन से जंप मारता है तब मार्गो वो देखकर डर जाती है। इकेरिस उसे बताता है कि यह जगह एक स्पोर्ट्स की जगह बन सकती है, सिर्फ उनके लिए जो उड़ना जानते हो। इकेरिस प्लेन के साथ उड़ रहा होता है। वो मार्गो को कहता है कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। इकेरिस प्लेन के आसपास से उड़ रहा होता है। मार्गो घबरा जाती है। वो इकेरिस को प्लेन में वापस बुलाती है। मार्गो कहती है कि ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही उसे डर लग रहा है। अचानक से प्लेन के नीचे से एक एनर्जी बीम ऊपर आती है। इकेरिस आराम से उड़ रहा होता है और तभी वो एनर्जी बीम इकेरिस को स्ट्राइक करती है। फाइनली बादल अलग अलग होने लगते हैं और समुद्र में से एक अजीब एयरक्राफ्ट बाहर आता है। उस क्राफ्ट पर लोग सरप्राइज हो जाते हैं बिकॉज इकेरिस को कुछ नहीं हुआ होता है। जेड रे जो कि 100 ह्यूमंस को खत्म कर सकती थी, वो इटर्नल के घायल तो कर सकती है, ऐसा उन्हें लगता था। एयरक्राफ्ट से कोई इकेरिस पर शॉक हाविट्जर से अटैक करने का ऑर्डर देता है। इकेरिस दंग रह जाता है, स्टंट हो जाता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। इकेरिस समझ जाता है कि वो डिवाइन्स होते हैं जो उनके समुद्र में से आपके बिलों से बाहर निकले थे। इकेरिस मार्गो को कहता है कि घबराओ मत, वो सब संभाल लेगा। मार्गो बहुत डरी हुई होती है और इकेरिस को बार बार पूछ रही होती है कि आखिर क्या हो रहा है। डिवाइन चिल्लाता है और प्लेन को शूट करने के ऑर्डर्स देता है। इकेरिस को जख्मी देखकर मार्गो सैड फील करती है। इकेरिस मार्गो को कहता है कि घबराओ मत, इटर्नल्स हर्ट हो सकते हैं लेकिन मर नहीं सकते। मार्गो घबरा जाती है। वो कहती है कि अब क्या होगा, वो बिकॉज वो एयरक्राफ्ट था वो बहुत स्ट्रांग और पावरफुल लग रहा था। इकेरिस उसे पीछे सीट पर बैठकर शांत रहने को बोलता है। इकेरिस अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद के थॉट्स पर कंसंट्रेशन करने लगता है। एक डिवाइन क्रो को बोलता है कि अब यह हमला उनका काम कर देगा। वो उस प्लेन को टारगेट पे लॉक करता है। क्रो ने इस बार शॉट मिस नहीं होना चाहिए ऐसा वार्न करता है। प्लेन डिवाइन्स के इलेक्ट्रिक गन साइट के अंदर दिखाई देने लगता है। सो क्रो उन्हें गन को प्रॉपर कंट्रोल करके टारगेट पे स्टेडी रखने को बोलता है और फाइनली वो फायर करने ही वाले होते हैं, लेकिन पहले कि वो ट्रिगर को प्रेस करे उससे पहले ही व्यू स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अचानक से प्लेन गन साइट से गायब हो जाता है। सबके सब एयर देखकर दंग रह जाते हैं। डिवाइन क्रो को कहते हैं कि प्लेन अचानक गायब हो गया। उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कि वो कैसे गायब हुआ। क्रो गुस्से में अपने ही क्रू मेंबर पर अटैक कर देता है। उसके बाद उसके क्रू में से कोई एक कहता है कि इकेरिस एक इटर्नल है, जो इटर्नल्स के पास भी कुछ ट्रिक होते हैं, उसी ट्रिक का उसने इस्तेमाल किया होगा। क्रो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, भले ही इटर्नल स्मार्ट और टैलेंटेड हो लेकिन डिवाइन्स बहुत पावरफुल है। वो कहता है कि वो बाद में इकेरिस को ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो अपने मिशन पर ध्यान दें और न्यूयॉर्क की ओर वो निकलते हैं। इकेरिस और मार्गो स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनका प्लेन एक एटॉमिक कैप्सूल में घिरा हुआ होता है। इकेरिस मार्गो से कहता है कि वो बहुत अच्छे से ये सब हैंडल कर रही है, उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान, बट मार्गो बहुत डरी हुई होती है। मार्गो इकेरिस से पूछती है कि अब वो आखिर कहाँ जा रहे हैं। इकेरिस उसे कहता है कि वो न्यूयॉर्क की ओर जा रहे हैं। मार्गो कहती है कि न्यूयॉर्क को क्यों, बिकॉज मार्गो को लग रहा होता है कि वो उनके घर मतलब डेनवर में जा रहे हैं। इकेरिस उसे बोलता है कि वो वही जा रहे थे, लेकिन डिवाइस ने उसका फैसला बदल दिया। इकेरिस उसे कहता है कि तुम सेफ रहोगी, उसकी चिंता तुम मत करो। कुछ वक्त बाद उस कैप्सूल के एटम डिसॉल्व होने लगते हैं और उनका प्लेन मैनहट्टन में केनेडी एयरपोर्ट की ओर बढ़ता है। मार्गो थ्रिल्ड हो जाती है। वो कहती है कि ये अब तक की उसकी सबसे अनोखी और सबसे अच्छी ट्रिप थी। इकेरिस और मार्गो सक्सेसफुली लैंड करते हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के वेस्ट साइड में वो निकल जाते हैं। वो कैब से उतरकर इकेरिस कैब का फेयर पे करता है। इकेरिस मार्गो को कहता है कि इस बिल्डिंग में उसकी एक फ्रेंड है जो मार्गो का ख्याल रखेगी। मार्गो उसे कहता है कि तुम्हारे क्लोथ्स तो एक इल्यूजन है और मेरे बहुत खराब दिख रहे हैं, रिडिकुलस दिख रहे हैं। मार्गो विश कर रही होती है कि इकेरिस की जो भी फ्रेंड होगी वो टॉलरेंट होगी। वो दोनों एलिवेटर में जाते हैं और 10th फ्लोर पर मिस्टर सर्सी के अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। मार्गो सोच रही होती है कि उसकी दोस्त नाम की तरह ही वियर्ड ना हो। इकेरिस और मार्गो सर्सी के अपार्टमेंट के डोर के पास पहुंच जाते हैं, बट इकेरिस बेल बजाने के अलावा अपने थॉट वेव स्टोर के अंदर छोड़ देता है। मार्गो सोच में पड़ जाती है। उसे कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। अचानक से अपार्टमेंट से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वो इकेरिस को अंदर आने को कहती है। इकेरिस मार्गो को उसे फॉलो करने को बोलता है। जब वो दोनों रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ का और इंटीरियर डिज़ाइन देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। सर्सी डांस कर रही होती है और इकेरिस से वो अपने नए डांस मूव्स के बारे में पूछती है।
इकेरिस उसे कहता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल, चार्मिंग, इंस्पायरिंग लग रहे हैं। इन शॉर्ट वो उसे कॉम्प्लीमेंट ही दे रहा था। सर्सी उसे कहती है कि वो किसी उसे पिग में तब्दील नहीं करने की। इकेरिस उसे अच्छा लगता था इसलिए। और वो समझ जाती है कि सर्सी भी एक इटर्नल है। सर्सी अपने और इकेरिस के पुराने जीरो के बारे में, यादों के बारे में बात कर रही होती है, मजाक कर रही होती है। तभी इकेरिस उसे सीरियस होने को कहता है। टाइम अब बदल चुका था और उसके साथ ही खतरे भी बदल गए थे। सर्सी समझ जाती है कि इकेरिस आखिर यहाँ पे क्यों आया है। वो इकेरिस को कहती है कि उसे पता है कि तुम इस लड़के को मेरे प्रोटेक्शन में रखने आए हो। वो थॉट्स को रीड कर सकती थी। इकेरिस सर्सी को कहता है कि स्पेस गॉड्स वापस आए हैं। इकेरिस कहता है कि सिचुएशन ना बदल चुकी है, ह्यूमंस को अब सब पता चल जाएगा। डिवाइस ने ऑलरेडी अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। सर्सी समझ जाती है कि ये बड़ी बुरी खबर है। सर्सी समझ जाती है कि डिवाइस ने न्यूयॉर्क को अपने अटैक के लिए चुना था, सो इसलिए इकेरिस भी न्यूयॉर्क आया था। इकेरिस सर्सी से कहता है कि वो यहाँ पे मौजूद रहेगा जब डिवाइस आएंगे, लेकिन उससे पहले तुम मार्गो का ख्याल रखो, उसे अपने प्रोटेक्शन में रखो। इकेरिस सर्सी को बताता है कि उसका नाम मार्गो डेमियन है और कहता है कि मार्गो की सेफ्टी के लिए वो सर्सी पे डिपेंड रह सकता है। मार्गो सर्सी से कहती है कि वो एक अच्छी हाउस गेस्ट बन के रहेगी। सर्सी मार्गो के फीलिंग्स को समझ जाती है। उसे समझ आता है कि वो सैड है, कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। इकेरिस सर्सी को मार्गो के साथ अच्छे से पेश आने को बोलता है और कहता है कि मार्गो को एक फ्रेंड की जरूरत है, लेकिन उसे फिलहाल जाना पड़ेगा बिकॉज डिवाइस न्यूयॉर्क पर हमला करने ही वाले होते हैं। सर्सी इकेरिस को जाके डिवाइस को सबक सिखाने को कहती है। दूसरी तरफ डिवाइस ऑलरेडी न्यूयॉर्क पर हमला कर देते हैं। बिल्डिंग्स जल रही होती है। डिवाइस वेयरहाउसेस के एक पूरे ब्लॉक को आग लगा देते हैं। डिवाइस जो एक्चुअल में डीमंस का रूप लिए होते हैं, वो अपने थर्मल वेपन्स का यूज करके फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो न्यूयॉर्क में तबाही और कैओस फैलाने में लग जाते हैं। क्रो अपने डेविल फेस के साथ ह्यूमन को डराने आ जाता है। वो सबको कहता है कि वो एक स्पेस से अर्थ पर राज करने आया है। ह्यूमंस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगने लगता है कि वो सच में एक रियल डेविल है। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें अब तक यकीन ही नहीं था कि डेविल्स रियल होते हैं। उन्हें लग रहा था कि डेविल सब कुछ तबाह कर देंगे। उनमें से एक कहता है कि वो इन डेविल से नहीं डर रहा और औरों को भी डिवाइस के खिलाफ लड़ने के लिए और उन्हें वापस जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, मतलब स्पेस में, वहाँ पहुँचाने के लिए इंस्पायर करता है। डिवाइस को रोकने के लिए इकेरिस जल्द से जल्द लोकेशन पे पहुँचने की कोशिश करता है। वो जगह एक वॉर जोन में बनने वाली थी जहाँ इकेरिस अकेले सभी डिवाइस के खिलाफ लड़ेगा। हम आगे आखिर क्या होगा वो देख ही लेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए यह एपिसोड यही खत्म होता है। हमारे अगले एपिसोड में हम एक डिवाइस रिलेटेड एक्शन पैक्ड एपिसोड देखेंगे जो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। मार्वल और डीसी के और आर्टिकल्स के लिए मेरे वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो। मैंने वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वो जाके चेक करो। आई होप हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो, और ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो यार। और आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी थॉट्स हैं, वो इस एपिसोड के रिलेटेड वो अपने कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर दो। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस और अपडेट्स टाइम पे मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।